Hi Priyanshu and Vamika. First of all, congratulations for this amazing show. I mean, even the trailer or पहला episode जब release हुआ था, I think people were already talking about it. I want to start with the chemistry of your characters and then walk backwards. Because it starts with a very nook joke and then it moves ahead as collaborators. So can you tell us how was it like getting into the skin of your characters and creating that? See, we had met long back. हम लोग एक बार through Vishal sir only for a show for him, which did not kickstart, but at least हम मिल लिए और एक दूसरे को जान लिए and उसके बाद at least वो एक सपना था कि विशाल सर से पहले तो मिलना है उनसे. उन्होंने मेरी तारीफ़ कर ली तो मैंने बोला अरे वाह. उन्होंने मेरे कुछ पहले का काम देखा था भावी जोशी सब. मैंने कहा अरे वाह. मतलब विशाल सर जैसे अगर कोई इंसान आपको तारीफ़ देता है तो फिर आपका एक ड्रीम पूरा हो जाता है. फिर दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट था पूरा हुआ जब ये कॉल आया शो के लिए और मुझे बोला कि वामिका गब्बी हैं उसमें. तो मैंने बोला अरे वाह. तो हम पुराने लोग वापस अब फाइनली एक शो करने वाले हैं साथ में. एंड अ स्क्रिप्ट लाइक दिस जो अगस्ता क्रिस्टी की अडेप्टेशन है तो पता है कि इंटरेस्टिंग कहानी होगी और सर जो किंग ऑफ अडेप्टेशन माने जाते हैं. तो अब उसमें जब हम दोनों मिले ही आई थिंक एक तो फ्रेंड्स हैं हम जानते हैं पर उतने अच्छे तरह से नहीं जानते थे. लेकिन चार्ली चोपड़ा की शूट के दौरान तो वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स. एंड डिफिकल्ट आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप इंटरेस्टिंग सिचुएशन में विशाल सर जैसे डायरेक्टर को ऐसे दो कैरेक्टर्स पकड़ा दोगे जो हम इंसान हैं और -3 की बर्फ में सोलांग वैली में शूटिंग कराओगे तो केमिस्ट्री निकल ही आती है. Actually want to ask कि उसमें -3 like you said और snow है इतना ज़्यादा and you also wearing amazing outfits by the way. I think that could become my winter fashion very soon because I'm like ये सारा मैं नोट कर रही हूँ कपड़े भी. So how was it like? How much of it was बिल्कुल real जिसमें एक्टिंग करनी नहीं पड़ी क्योंकि इतनी ठंड है and how much of it was सारा ही था. I think सब ठंड ही इतनी थी वहाँ पे. नॉर्मल बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी कि नॉर्मली डायलॉग कैसे बोलें. सिर्फ इंडोर्स वाले थे जो ऐसे फील होता है कि चलो यहाँ सही है. लेकिन दो लेयर थर्मल्स पहन के मैं तो कभी इतनी ठंडी में कभी शूटिंग नहीं करी. मैंने भी नहीं. आई थिंक हम और काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन्स में मतलब जहाँ पहाड़ी में इतने बर्फ में होगे सडनली आपको एक कदम रखोगे और आप अंदर घुस जाओगे. बट जब आप देखते हैं कि विशाल सर ऊपर चढ़ गए हमारे डीओपी तसदुक हुसैन अपने पूरी यूनिट के साथ कैमरा लेके ऊपर चढ़ गए. हम लोग तो ऐसे हम भाग जाते थे. वी बिहेव लाइक बड़े थक गए हैं ऊपर जाना है. हम बात कर रहे हैं विशाल सर चढ़ गए हैं ऊपर वहाँ तक और फिर हमें शर्म आती है कि चल चुप रहे. पर हाँ वो जो फैशन सेंस की आप बात कर रहे हैं वो मनाली की जो वहाँ की शॉपिंग स्पेशली जो सीताराम की जैकेट्स हैं कलरफुल सी those are actually वहाँ से लोकल. वहीं की लोकल. Yeah, it's very obvious because even your cap I think the cap she's wearing I think it's signature. I think that gives a very nice feel of that whole environment. So since you play a journalist and you are a journalist. What was it like getting into it? Because I was very curious. I think there are these scenes where हमने भी यही struggle करा है कि कैमरा और माइक और फिर पीछे you have to adjust. So what did it feel like? Have you ever thought of being a journalist at any point? और अगर ऐसा हुआ है और वहाँ dream come true if any Actually, point? frankly, मैं रहा हूँ 6 महीने के लिए एक न्यूज़ चैनल में, but I was handling the lifestyle department. Lifestyle department earlier. So earlier I have done a very 6-month kind of an internship long back during college days in Bangalore. एंड उसने लाइफस्टाइल किया आप इवेंट्स ये करते हैं. लेकिन जो रिपोर्टिंग थी जो जिस तरह का सीताराम है वो रियली वांट्स टू शाउट इट आउट लाउड एंड बी पार्ट ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट. चार्ली को मिलना ही चाहता है और उसके साथ ये केस में करना चाहता है. केस से इन्वॉल्व है नहीं है क्या कर रहा है अपना मुद्दा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह न्यू दिल्ली पहुँच के एक बड़े ऑफिस में काम करना है. तो देयर इज़ दैट एनर्जी कि मैं शोर मचा के मैं ये अपना एक प्रेजेंट करूँगा. तो मैंने काफ़ी लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस देखी यूट्यूब में, बहुत देखा, बहुत सारे लोगों से बात करी. लोकल कुल्लू मनाली में घूम के लोकल लोगों से उनके एक्सेंट पकड़ता था, उनकी कुछ छोटी चीज़ें पकड़ता था. तो आई थिंक वो जर्नलिस्ट वाली एनर्जी जो है मेन अपने कुछ काफ़ी 1-2 जर्नलिस्ट फ्रेंड से भी मैंने बात करी थी. वो एनर्जी डाली बहुत ज़रूरी थी कि बहुत बक करता है. हाँ, सीताराम का कैरेक्टर ही बहुत एनर्जेटिक है. हाँ एनीवे रियल लाइफ में अलग है इसके साथ. हाँ Actually coming back and it's a very quintessential Punjabi character and you've played that actually in a lot of but with a new shade. Like the reason I mentioned Goda was that it was again a very very out and out Punjabi character that you played and now with this. But there are these moments when you're breaking the fourth wall and that's also happening in your language. So how easy or difficult was it because you are Punjabi so? Easy difficult पता नहीं. हाँ हम ये difficult ये I'm sure विशाल सर के लिए था. जस्ट टू फिगर आउट कि क्या लैंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इफ मतलब कोई जोक लैंड कर रहा है कि नहीं वो वर्ड्स समझ में आएंगे कि नहीं. बट वी वांटेड टू कीप इट ऑथेंटिक. वी वांटेड टू स्पीक पंजाबी. वी डिडंट वांट टू स्पीक हिंदी पंजाबी एंड वी डिडंट वांट टू रूइन इट लाइक दैट.
that I'm really proud of कि if I'm speaking Punjabi, I'm speaking Punjabi. It's not your ऐसे मिलावट वाली पंजाबी, you know. जनरली ऐसे होता है कि आप पंजाबी कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं लेकिन आप अजीब सी हिंदी बुलवा रहे हैं, तो वो पता नहीं, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। ओए ओए किथे ओए ऐसे बोल के ऊपर वो वाली नहीं है, पर नहीं कि हमने तो कहा था, हमने तो कहा सी, गॉड डोंट डू दैट, हमने तो कहा सी क्या होता है भाई, यू नो। बट विशाल सर वाज वेरी क्लियर दैट यू नो वी वांट इट टू बी ऑथेंटिक। तो मज़ा तो बहुत आया बिकॉज जब ये हम इस पे काम भी कर रहे थे, वर्कशॉप्स और ये सब, तो विशाल सर और मैं हम बहुत रीडिंग्स साथ में किया है, तो कितनी सारी लाइंस जो ऐड की हैं, डायलॉग्स ऐड किए हैं पंजाबी को। मैं ही अकेली पंजाबी थी, मैं अपने डैड को फ़ोन कर रही हूँ, उनसे अच्छा इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्ड बताओ, तो वो कर करके हमने वो बहुत सारी डायलॉग्स और वो सब क्रिएट किए उस वक्त। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। I remember very sweetly from set also कभी-कभी कुछ confusion हो जाता था कि इस लाइन को ट्रांसलेट कर देते हैं, विशाल सर ने बोला इस लाइन को भी पंजाबी में, अपने फादर को फ़ोन करके पापा सुनो ना ये वाली कैसे, दोनों के जो पंजाबी हेलो डैडी डिस्कशन चलता था कि क्या सही वर्ड होगा। एंड इट्स ट्रू हाँ, कि मैंने गोधा में भी जो पंजाबी कैरेक्टर प्ले किया है, जनरली सबकी नज़रों में एक पंजाबी मतलब एक तरह की, यू नो, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड प्ले अ पंजाबी गर्ल इन गोधा विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम the Punjabi girl in Grahan, Manu, and now I'm playing another Punjabi girl who's again completely different, you know, but all are Punjabis. So I never thought of that, but yeah, I've actually played Punjabi girls in Hindi. Almost, yeah. Okay, so Priyanka, I'll come to one of my favorite scenes from Extraction when you're interrogating those kids, and it's so menacing. I think, you know, I remember watching it, and then I'm like, you know, the way there's like that body language, I think it's so relaxed, and yet it's the way you're standing, the relaxation is probably the menace, right? And then I think for me it was immediately this, jahan pe bilkul like you said, it's so much energy in the body language. So just tell us about that a bit, like, you know, from Extraction, which is like a very different, of course, workspace, and then Vishal Bhardwaj, like you said, is known for adaptation. I'm a literature student, I am crazy about like books, so for me this was like, oh my god, you know, Christie is coming to Indian screen, right? Yeah, so I just wanted to know more about that because I really love that body language change. I think that's something that stood out for me in your acting, so I just wanted to talk about that. I think very important, मैं जो देखता हूँ कैरेक्टर में कि वो कहाँ से आया है और अभी कहाँ है, उससे एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर आप मुझे 10 साल पहले देखते इंटरव्यू करते हुए, मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग होती, अभी मैं अलग तरीके से बॉडी, क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, शायद थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इंटरव्यूज़ देने में, तो चेंज होता है, राइट? तो आप कहाँ से आए हैं और अभी कहाँ हैं। आमिर आसिफ का कैरेक्टर वैसे ही था, मैंने सोचा हुआ था कि उसको, एक तो मेरे को क्रिस हेम्सवर्थ के अगेंस्ट आप एंटागनिस्ट बना रहे हो, आप रणदीप हुड्डा में फाइटिंग कर रहे हो, सब बड़े बड़े, और मैं इतना पतला सा एक प्रिंस टाइप का एक कैरेक्टर बना रखा, तो मैंने बोला इसकी पावर ये है कि वो प्रिंस है, वो ढाका चलाता है, तो वो मैं बैठ के करूँगा। मैं खड़ा नहीं था उस सीन में, मैं किसी भी सीन में खड़ा नहीं हूँ, वो मैंने डायरेक्टर को बोला था कि मैं हर सीन में बैठ के बात करूँगा। वो जितना बैठ के बात करेगा उसकी पावर दिखेगी, लोग उससे आके बात करेंगे, वो लोगों से जाके बात नहीं करेगा, वो ऑर्डर देना ना, उसके पीछे लोग खड़े हैं, आर्मी है। तो दैट वाज द आइडिया देयर, दैट इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ। वो जितना रिलैक्स्ड है उतना पावरफुल है। एक किंग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी आर्मी होती है लड़ने के लिए, वो थोड़ी लड़ रहा है वहाँ जाकर। सो एग्जैक्टली, एंड नाउ व्हेन यू कम टू सम कैरेक्टर लाइक दिस, जहाँ सर ने मुझे इतना कुछ मसाला दे दिया है अब इसके साथ खेलने के लिए, तो इसमें मुझे बहुत कुछ डालना था। आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई कैरेक्टर्स दैट हैव gone all out, even to present myself, even to talk like this and that accent, whether वो body language बोलो, वो कपड़े बोलो, वो तरीके बोलो, उसके emotions बोलो, कभी वो बंद रह के भी कुछ अजीब सा कर रहा होता है अपने अंदर, कभी वो लाउड होके भी कर रहा होता है। तो मुझे लगा इसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। कभी वो मंकी भी है, कभी वो फॉक्स भी है, कभी वो स्नेक भी है, कभी वो अलग अलग जानवर भी है। वो इस चार्ली के साथ वो बदल जाता है तो किसी और के सामने वो बड़ा हीरो टाइप बनने लग जाता है। आई थिंक वो बिकॉज कहानी ऐसी है और आप विशाल सर के साथ खेल रहे हो, तो जितना ज़्यादा करोगे उतने में तो मज़ा ही आएगा। Amika, I'll ask you about Jubilee because that's one work that everybody is doing. So how was it like playing Nilofer? Because it's so much grace, but there's also so much strength in the character, especially when she resists, when she's being brought and she's like, this is not who I am, you know, this is not what I'm going to do. And then she forges her own career and then falls in love. I mean, there's like endless layers to that character, right? और आपने ऐसा pull off किया कि people were like, this person, like the dance, the grace, like I said, I've been going on. But yeah, so what was that like? Because it was so many, and also it's set in a particular period.
right? So how was it getting into it and then doing all of those things? Beautiful. I had an amazing time prepping for that character, trying to understand that character, trying to understand Nilofer. वो पूरे शो में ना दैट फीमेल कैरेक्टर इज़ दैट थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कलरफुल, और वो है अलग दुनिया। बाकी सब उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, वो अफेक्टेड हो रहे हैं, ये करना है वो करना है, निलोफर चिल कर रही है। निलोफर कि सिर्फ सेकेंड एपिसोड में वो जो पार्टीशन की वजह से वो एपिसोड होता है, ऑब्वियसली शी इज़ अफेक्टेड बट शी गेट्स बैक लाइक दिस, यू नो, मतलब शी मूव्स ऑन, यू नो, शी वो ऐसे होल्ड करके बैगेज लेके आगे तक वो नहीं आता है उसको, यू नो। आई लव दैट अबाउट हर एंड आई लव दैट हाउ कॉन्फिडेंट शी फेल्ट अबाउट हर सेल्फ। लाइक हम तो अपने बॉडी को लेके और इन सब को लेके इनसिक्योर हो जा, शी डजंट। वो तो 10 किलो भी और गेन कर लेगी, शी विल स्टिल फील लाइक आई एम निलोफर, यू नो। आई लव दैट अबाउट हर। शी गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस, you know. She gave that to me. Like I will always be thankful to Nilofer for just giving me that confidence of just being comfortable in whosoever you are. Like you just feel fabulous. तो बहुत मज़ा आया उसको प्रेप करते हुए उस दुनिया में, बिकॉज जनरली व्हेन वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स ना, तो जैसे मोस्टली आज के टाइम का और ऐसे, लेकिन उस कैरेक्टर का क्योंकि पीरियड था और पीरियड ज़्यादा बनता नहीं है, यू नो, ड्रामा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बजट होता है। लेकिन वो दुनिया में, और वो तो ऐसी दुनिया थी कि पूरा सेट था, फिल्म का सेट। तो जब आप वहाँ पे होते हो ना, आपको लगता है कि आप हो वहाँ, पूरा क्राउड उनको दिखाना है तो सब वही कपड़ों में है, तो यू एक्चुअली फील लाइक यू लाइक ट्रैवल टाइम एंड यू आर देयर, यू नो। एंड देन वो पूरा रिसर्च करना अबाउट यस्टरईयर एक्टर्स, क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन में हूँ तो मेरे लिए तो और भी इंटरेस्टिंग था टू अंडरस्टैंड कि अच्छा उनकी लाइफ कैसी थी, वो जब काम कर रहे थे, उनका इंट्रैक्शन फैंस के साथ कैसे था, या वो अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मेरा तो पर्सनल प्लेजर भी बहुत था ना टू रिसर्च ऑन उस समय की एक्टर लाइफ में। तो बड़ा मज़ा आया यार। और निलोफर विल ऑलवेज लाइक शी विल रिमेन वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर मी, नॉट बिकॉज कि उसको इतना पसंद तो किया ही गया, बट मुझे वो बहुत पसंद है। उसका वो जो नेचर है ना निलोफर का, जैसे लिखा गया था, आई लव हर एंड आई थिंक बिकॉज आई लव्ड हर I could empathize with her, I could play her like that, and I'm so glad because वो character ना it could have gone wrong also, because वो है वैसी सी कि generally लड़कियों को नहीं आप accept करते हो वैसे ना, who are okay with just sleeping with. Interesting चीज़ लगी इनकी character की, and what way you played it also was there was so much of strength in that character, but there was innocence in her eyes, which is so beautiful to see, and जो बहुत पहले के actresses में होता था। एंड आई रिमेंबर हम लोग ये चार्ली चोपड़ा शूट कर रहे थे जब वो आया था, रिलीज हो, तो मैं एक एपिसोड देख के आ रहा था, और यहाँ उसको चार्ली चोपड़ा जैसे दिखता था, मैं बोलता था देयर इज समथिंग व्हिच यू डन देयर, जो एक इनोसेंस है आंखों में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एज यू सेड कि वो अपफ्रंट है, वो सब कुछ करती है। तो उसके लिए ना मैंने, हमारी डिक्शन क्लासेस हो रही थी, तो मैं तो घर पे पंजाबी बोलती हूँ मॉम डैड सबके साथ, तो फॉर निलोफर आई वाज कम्प्लीटली लाइक फुल उसमें हिंदी, और उसमें यू नो उर्दू हिंदी मिक्स, वो सब मेरा प्रेप चल रहा था। और वो काफ़ी साल 1.5 साल शूट किया है, तो मैं ना पूरी वैसी अपनी पूरी पंजाबियत निकाल के, मेरा बात करने का तरीका सब ऐसे चेंज हो गया था उस 1 साल में। फिर आया चार्ली चोपड़ा, चार्ली चोपड़ा आया, और अब वो कह रहे हैं वापस लाओ पंजाबियत और ठेठ पंजाबियत लाओ। आई हैड, बट आई रियली एन्जॉयड इट ऑब्वियसली। तो वहाँ से वापस से, और फिर मेरे हिंदी में पंजाबी आने लग गई उस वक्त, बट आई वाज, दैट्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड एनीवे। लेकिन वो पूरा ट्रांजिशन फ्रॉम जहाँ जो मैंने चीज़ निकाली थी कैरेक्टर के लिए, अब मैं वापस इसमें घुस रही थी। बट आई थिंक आई फेल्ट द मोस्ट मी प्लेइंग चार्ली। Do you also have, for both of you, any favorite detective novels, or have you loved reading them, and how was it like? Because this would be my dream job in life, ki I'm going to find out who did something. I think as journalists, I think unfortunately or fortunately, हमें stalking बढ़िया से आती है, online तो आती ही है, like we have to find out information जो कोई दे नहीं रहा है हमें, but I think we have that, so 50% हम करते हैं, but obviously a detective is 100% trying to find out. So I want to know if you had any favorite films, books, anything that you. मतलब छोटे में थोड़ा बहुत अपना ये करमचंद से लेके ब्योमकेश बख्शी के थोड़े बहुत एपिसोड देखे ही थे, पर आई थिंक माय फेवरेट कॉमिक वाज टिंटिन,
तो जिस तरीके से टिंटिन हर जगह अपने comic डॉग के book साथ कार्टून देखती है टिंटिन का। कार्टून में भी या तो वो जो स्कूबी डू और उसकी गैंग नहीं होती थी कि वो भी कुछ सॉल्व कर रहे हैं मिस्ट्रीज की, they're हुआ always क्या है। solving mysteries, So, yeah. and even Tintin to go around and solve cases in अलग अलग कंट्रीज में जाके मुझे मेरा वो फेवरेट था। मैं तो हर आई थिंक टिंटिन की मैंने पढ़ी हुई थी, बट या इवेंचुअली जब और देखा तो फिर शर्लॉक होम्स से लेके even now एक और Enola Holmes. Enola Holmes, oh wow, Yeah. always intriguing ना, because मोस्ट ऑफ द डिटेक्टिव कहानियों में ये क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मर्डर मिस्ट्री, इट्स कि डिटेक्टिव के दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ इज ही गोइंग टू व्हाट इज शी और ही, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो और सिर्फ हु डन इट की बात नहीं है, वो हाउ डन इट की भी बात है। ये नहीं है कि किसने किया है, अब कैसे किया है वो भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जो डिटेक्टिव को फाइंड आउट करना पड़ता है। या एंड पता है जैसे एज एक्टर्स हमें पता है कि हम क्यों हैं एक्टर्स, कहीं ना कहीं वो सवाल हम खुद से पूछते रहते हैं और जवाब ढूंढते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि हम क्यों, व्हाई आर वी डूइंग दिस, यू नो। तो आई वांटेड टू फाइंड आउट कि व्हाई इज चार्ली इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डिटेक्टिव एंड व्हाई डज शी वांट टू सॉल्व। मैंने कोशिश की जितने भी डिटेक्टिव्स के साथ, फीमेल डिटेक्टिव्स के साथ मैं जूम कॉल, मेरी वीडियो कॉल्स हुई, एंड आई ट्राई टू फिगर आउट कि इनका किक इनको कहाँ से मिलता है। दैट्स एक्चुअली हेल्प मी अंडरस्टैंड चार्ली मोर, दैट उसको अपना किक कहाँ से मिलता है, दैट व्हेन शी फाइंड समथिंग एंड दैट वो एक अलग सी खुशी होती है यार उनका, क्योंकि वो तो प्रोफेशनली करते हैं। तो वो जब कोई केस सॉल्व, जैसे वो तो इंडिया में ज़्यादा क्या होते हैं शादियों से पहले कि आप पता करवा रहे हैं कि देखिए लड़का में कुछ खोट तो नहीं है, वही तो वो सब, और कहते हैं जस्ट कि जब किसी को हम वो ट्रूथ बता देते हैं ना, इट्स जस्ट द हैप्पीनेस दैट यू गेट, दैट यू सॉल्व अ मिस्ट्री फॉर समवन, यू नो। बट देयर इज ऑब्वियसली यू फाइंड दैट उनको किक मिलता है टू फाइंड द आंसर। जैसे हम कहते कुछ ऐसे नहीं, अभी नहीं पता चलेगा तो हाँ पता लगा रहे, नहीं पता लगा ठीक है, नहीं चलेगा, लेकिन फॉर देम इट्स सो लाइक अ थिंग टू, हाँ कि इसका जवाब, लाइक इसका, आई थिंक वो किक मिलता होगा ना उनको कि आई विल फाइंड इट आउट। सो आई थिंक चार्ली को भी यही इंस्पायर किया दैट आई एम गोना फाइंड दिस, फाइंड द किलर। बहुत सवाल पूछती थी सेट पे सबसे रैंडमली। I think that shows true, I think, in the show, like I said. But I think I'll have to conclude because I can see the time deadline, which I don't want to, but yeah, I've already said this, I'm saying, and I already enjoy the 3 episodes and I hope jaldi mujhe bhi end tak. I have read the book, so it's not like I don't know what happens, but I think that doesn't change anything. And but it's also Vishal sir. Yeah, that's you listen to me. You will not know. We did not even read the book because I don't, वो राइट आइडिया ही नहीं था, बिकॉज यहाँ ये वर्ल्ड ही अलग बन रहा था, ये कहानी में जो चेंजेस आने वाले, जो कैरेक्टर्स का अप्रोच है, तो इस दुनिया में घुस के आप जब ये अभी कहानी देखोगे आप वो बुक, that's why I figured, that's why my excitement, like I said, because I know it's not going to be the same thing. It's 2 different masters at work. Christy was a master of her craft, Sir is a master of his craft, so I know that it's going to blow everybody's mind. So like I said, that's why that's वो जो बुक है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, एंड वो बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं, अपना आर इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कल्चर्स। सो व्हेन यू अडैप्ट अ बुक लाइक दैट टू इस एनवायरनमेंट में, वो सब चेंज हो जाता है। चार्ली चोपड़ा जैसी इतनी देसी सी डिटेक्टिव, यू नो, आई मीन, और वहाँ की जो डिटेक्टिव है, यू इट्स नॉट एमिली एंड चार्ली आर they, I mean, obviously उनकी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन they both are not same people. You know what I mean? But the genius of our king of adaptation is Vishal sir, कि whether it was Omkara or any Shakespeare adaptation or whether now this, जिन्होंने भी पायलट एपिसोड भी देखा था, उन्होंने कहा लेकिन वो जितना भी सोलांग वैली की कहानी है, हिमाचली कैरेक्टर, पंजाबी कैरेक्टर, तरह तरह के कैरेक्टर, लेकिन तब भी एक अगस्ता क्रिस्टी वाली एक फील होगी, एक वो नॉवल, एक कुछ तो है। And a lot of people told me after watching the pilot episode also, they loved that the way the characters are introduced, the world, or the way the show is played out. वो अगर आप, मेरे को हमेशा से याद है ओमकारा में the title track, the credit track is so Shakespearean sound. It is so Shakespeare, and everything from Hamlet and Heather is so much of Shakespeare. तो आई थिंक वो भी एसेंस भी लेके आते हैं, लेकिन फिर अपना दुनिया जो क्रिएट करते हैं वो सबसे एंड दैट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। वी वर सो हैप्पी दैट एगाथा क्रिस्टी की बुक है एंड विशाल से अडैप्ट कर रहे हैं, जस्ट सो एक्साइटेड कि क्या करने वाले हैं, यू नो। आई एम सो ग्लैड दैट
get done with and it's gonna I think people are release. gonna really enjoy it. This is one show I was just telling her also. मुझे लगता है हर रिलीज से पहले थोड़ा सा आप वो होते हो hesitant कि हाँ शायद enjoy करेंगे नहीं करेंगे, शायद ये पसंद आएगा नहीं आएगा. 50-60% श्योर होते हो. यहाँ मैं I think 100% श्योर हूँ कि लोगों को पसंद आने वाला है ये. Yeah, even I'm like, I've already said, already in Tapsai, I am just like, when am I going to get to the end of it? So I'm already there. Thank you so much for talking to me. Thank This you. was amazing. I think it felt like just talking to how I talk to a friend right after watching something and then ask, what do you think? I think it felt so much like that. We so wish that we could be better friends and tell you who the killer is. Yeah, but हम बता नहीं सकते आप. Actually, a true friend does not reveal. Like वही होता है हाँ, ना. ये भी है. Spoilers नहीं देंगे. पहले मूवी देख लेते हैं वो नहीं देता है. But friends ये भी नहीं करते ना, इसे 3 एपिसोड दिखा के और बाद में अगले बोले अगले अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा 15 दिन बाद. वेट तो कराएंगे अभी थोड़ा सा. पूरे 6 देख लेंगे फिर बात करेंगे फिर से. Yeah. I think that's the whole essence of a good show, a good meal, that you keep coming back for more. So, That's so nice. Yeah. thank you so much again. And thank you for watching.